तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि जो बांग्लादेश की जो हालत है वो कैसी हो गई है, मुझे बताने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आपको इसके बारे में खुद ही पता होगा कि किस तरह से यहाँ पर जो है ना, शुरुआत में स्टूडेंट्स ने यहाँ पर प्रोटेस्ट किए और यहाँ पर जो है ना, ये जो कोटा मिलता था सरकारी नौकरी में, इसको लेकर ख़त्म करने के लिए यहाँ पर जो है ना प्रोटेस्ट किए थे। फिर बाद में यहाँ पर जो है ना, शेख हसीना की जो सरकार थी, उन्होंने यहाँ पर अपनी सेना को, पुलिस को ये आदेश दिए थे कि भाई शूट एट साइट, मार दो यहाँ पर जो भी मिले सामने। तो भाई यहाँ पर जो है ना, इसी में यहाँ पर 300 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स की मौत हुई, 300 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हुई। और एक ये यहाँ पर एक ग्रेव कंसर्न भी बन गया था कि भाई किस तरह से यहाँ पर शेख हसीना इस प्रोटेस्ट को हैंडल कर रही है। ये बहुत ज़्यादा बुरा था यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो है ना, कुछ ऐसा हुआ कि भाई यहाँ पर जो प्रोटेस्टर्स थे वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए, और इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया कि भाई यहाँ पर रुकाए से नहीं रुक रहे थे ये। और फिर उसके बाद यहाँ पर 5 अगस्त को पूरा जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है वो यहाँ पर चेंज हो गया, और यहाँ पर जो है ना, शेख हसीना ने प्रेम प्रधानमंत्री पद से यहाँ पर रिजाइन देते हुए यहाँ पर इंडिया में आ गई, और यहाँ पर जो है ना, सरकार सेना के हाथ में आ गई। अब देखिए, सेना ने यहाँ पर कह दिया कि भाई अब इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी और उसके बाद यहाँ पर फिर से इलेक्शन होंगे। तो यहाँ पर मोहम्मद यूनुस, जो एक नोबेल पुरस्कार विजेता है, वो यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पर जो है ना, इंटरिम सरकार का गठन कर दिया है। तो भाई यहाँ पर जो है ना, पूरी तरह से एक कू हो गया है, और यहाँ पर जो है ना, अब शेख हसीना के स्थान पर अब मोहम्मद यूनुस बन गए। हालांकि देखा जाए तो इंटरिम गवर्नमेंट अभी ये परमानेंट नहीं है, परमानेंट तब होगी जब यहाँ पर फिर से इलेक्शन होंगे, और इलेक्शन होने के बाद जो सरकार बनेगी वो यहाँ पर परमानेंट सरकार होगी। तो भाई यहाँ पर जो है ना, शेख हसीना इंडिया में आ गई, और इंडिया में यहाँ पर जो है ना, उनके लिए एक टेम्परेरी यहाँ पर एक रेजिडेंट था। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जो है ना, शेख हसीना इंडिया एक ट्रांजिट के लिए आई थी कि भाई यहाँ पर पहले हम इंडिया जाएंगे, इंडिया के बाद यहाँ पर या तो ब्रिटेन जाएंगे या फिर अमेरिका जाएंगे। तो यहाँ पर जो है ना, ब्रिटेन और अमेरिका दोनों ही यहाँ पर जो है ना, शेख हसीना को एज ए पॉलिटिकल असाइलम लेने को तैयार ही नहीं हुए। तो भाई यहाँ पर उनका वीज़ा भी रिजेक्ट कर दिया। तो भाई ऐसे में यहाँ पर जो शेख हसीना है वो इंडिया में ही है। तो भाई देखिए, यहाँ पर जो है ना, बांग्लादेश इस चीज़ को जानता है। तो बांग्लादेश के जो एक्सपर्ट्स हैं वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, उसके हिसाब से हम यहाँ पर जो है ना, शेख हसीना को एक्स्ट्राडिशन करवाने की मांग कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर यही आता है कि क्या यहाँ पर शेख हसीना को वापस से बांग्लादेश भेजा जाएगा जहाँ पर उनकी जान को खतरा है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो देखिए, बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हो चुका है, और यहाँ पर जो है ना, शेख हसीना की जो सरकार है वो गिर गई है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना, कू हो गया, यानी कि यहाँ पर तख्ता पलट हो गया। तख्ता पलट होकर यहाँ पर पहले सरकार जो है ना, सेना ने अपने हाथ में ली, और फिर बाद में यहाँ पर इंटरिम सरकार का गठन कर दिया गया। हालांकि देखा जाए तो उन्होंने यहाँ पर जो है ना, 5 अगस्त को रिज़ाइन देकर यहाँ से वो देश छोड़कर भाग गई थी। लेकिन यहाँ पर जो है ना, जब 5 अगस्त को वो रिज़ाइन देकर देश छोड़कर भागी ना, तो तब यहाँ पर जो है ना, उनके अगेंस्ट यहाँ पर बहुत सारे जो है ना, केस जो है ना, फाइल किए गए। सबसे पहला केस तो यहाँ पर एक ग्रोसरी शॉप ओनर थे अबू सईद, उनकी यहाँ पर जो है ना, हत्या कर दी गई थी इसी प्रोटेस्ट के दौरान। तो उनके जो विक्टिम्स हैं, उनके जो किन हैं, यानी कि उनके रिश्तेदार, उन्होंने यहाँ पर जो है ना, केस फाइल कर दिया कि भाई यहाँ पर जो है ना, शेख हसीना से हमें जस्टिस चाहिए। उनके आदेश पर यहाँ पर जो है ना, अबू सैयद को मारा गया है। तो भाई यहाँ पर जो है ना, एक केस तो ये है, और इसके अलावा यहाँ पर एक किडनैपिंग का भी केस है। तो 2015 में एक आदमी को यहाँ पर जो है ना, किडनैप कर लिया गया था, फोर्स डिसअपीयरेंस, यानी कि यहाँ पर जो है ना, 2015 में एक आदमी को किडनैप कर लिया गया, उसको यहाँ पर टॉर्चर किया गया, बहुत सारी जो चीज़ें वो यहाँ पर गलत की गई उसके साथ, और फिर बाद में यहाँ पर उसको छोड़ दिया गया। तो उसी आदमी ने यहाँ पर जो है ना, शेख हसीना के अगेंस्ट यहाँ पर जो है ना, केस फाइल कर दिया है 14 अगस्त को, यानी कि यहाँ पर जो है ना, 14 अगस्त को यहाँ पर वो आमने आया, और यहाँ पर उसने शेख हसीना के अगेंस्ट अपने डिसअपीयरेंस के ऊपर, टॉर्चर के ऊपर यहाँ पर केस फाइल कर देगा। भाई मुझे यहाँ पर जो है ना, बहुत ज़्यादा दुख दिया है, यहाँ पर मेरे साथ जो है ना, गलत काम किया है, मुझे जो है ना, टॉर्चर किया है, तो भाई इसके लिए जो है ना, शेख हसीना को सज़ा मिलनी चाहिए। तो भाई 2 केस तो ये हो गए, और इसके अलावा बहुत सारे जो है ना, ह्यूमन राइट के केस भी हैं। जैसे कि जब यहाँ पर स्टूडेंट के प्रोटेस्ट हो रहे थे तो 300 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना, डायरेक्टली आदेश किसकी तरफ से आया होगा? शेख हसीना की तरफ से ही आया होगा ना। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना, इस चीज़ को लेकर भी यहाँ पर शेख हसीना के ऊपर जो केस है वो यहाँ पर हो गया है। तो देखिए, इन सब चीज़ों के बाद यहाँ पर जो शेख हसीना है, उनकी यहाँ पर परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हो गई है। जब से उन्होंने बांग्लादेश छोड़ा है ना, उसके बाद तो यहाँ पर परेशानियाँ ही परेशानियाँ, क्योंकि यहाँ पर अब वो पीएम नहीं है, अब वो एक आम नागरिक है। तो आम नागरिक के ऊपर यहाँ पर केस चलाया जा सकता है। तो ऐसे में यहाँ पर शेख हसीना के ऊपर भी यहाँ पर केस फाइल कर दिए गए हैं। तो भाई यहाँ पर जब तक वो पीएम थी तब तक तो कुछ नहीं होता, लेकिन अब यहाँ पर जो है ना, वो पीएम नहीं है, और इसके अलावा अब दूसरे देश में, यानी कि वो इंडिया में है। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना, अगर वो केस फाइल कर भी देंगे तो क्या कर लेंगे
चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर सज़ा देने के लिए यहाँ पर वो उनका पास होना भी तो ज़रूरी है, लेकिन वो यहाँ पर इंडिया में है। तो ऐसे में यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर जो है ना शेख हसीना को सज़ा देंगे। तो भाई ऐसे में चीज़ काम करती है प्रत्यर्पण संधि, यानी कि जिसको हम यहाँ पर कहते हैं एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी। तो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी में यहाँ पर ये होता है कि भाई यहाँ पर अगर किसी देश के अपराधी होते हैं और वो चले जाते हैं दूसरे देश में ताकि यहाँ पर सज़ा से बचा जा सके, तो ऐसे में वो जो दूसरा देश है वो यहाँ पर जो है ना उसको इंडिया में ट्रांसफ़र कर देगा। तो भाई यहाँ पर जो है ना ऐसे ही किया जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर किसी देश के साथ ऐसी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं होती है तो भाई यहाँ पर वो जो कितना भी हाथ पैर मार ले, लेकिन यहाँ पर जो है ना वो उसी देश में रहेगा और वो देश यहाँ पर जो है ना उसको कुछ होने भी नहीं देगा। तो भाई यहाँ पर जो है ना ऐसे में जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी होती है वो बड़ी काम की होती है। तो भाई यहाँ पर जो है ना इंडिया और बांग्लादेश के बीच में भी ऐसा ही है। इंडिया के अगर कोई से क्रिमिनल है, कोई से जो है ना नेता जो भाग जाते हैं गलत काम करके, अगर वो बांग्लादेश में चले जाए तो बांग्लादेश की जिम्मेदारी होती है कि भाई वो उन लोगों को इंडिया में वापस सौंपे। ठीक इसी तरह से यहाँ पर अगर कोई सा क्रिमिनल या फिर जो है ना ऐसा कोई नेता घपला वपला करके भाग जाते हैं, इंडिया चले जाते हैं, तो इंडिया भी यहाँ पर जो है ना उसका प्रत्यर्पण बांग्लादेश को करेगा। तो भाई यहाँ पर जो ना ये ट्रीटी है और ये ट्रीटी बनी थी 2013 में। तो 2013 से ही यहाँ पर इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ये ट्रीटी है। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना बांग्लादेश का जो एक्सपोर्ट है वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई अगर यहाँ पर जो है ना कि कोर्ट में पेश करने की ज़रूरत हुई शेख हसीना को और यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत हुई पूछताछ के लिए, तो हम यहाँ पर जो है ना इंडिया से शेख हसीना का एक्स्ट्राडिशन मांग सकते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना दोनों देशों के बीच में जो है ना एक्स्ट्राडिशन की ट्रीटी है, तो भारत की मजबूरी बन जाएगी कि भारत जो है ना शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंपे। तो ऐसे में यहाँ पर एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी की वजह से इंडिया की मजबूरी बन जाती है और इंडिया भी यहाँ पर मजबूरी में आकर शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंप सकता है अगर यहाँ पर बांग्लादेश की तरफ से फॉर्मल रिक्वेस्ट आती है एक्स्ट्राडिशन की। तो लेकिन अगर यहाँ पर जो है ना इंडिया शेख हसीना को एक्स्ट्राडिशन करने से मना कर देता है, तो ऐसे में यहाँ पर इंडिया और बांग्लादेश के जो रिलेशन है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बिगड़ भी सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो शेख हसीना को बांग्लादेश में एक विलन के तौर पर देखा जा रहा है कि भाई यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई है वो यहाँ पर शेख हसीना की वजह से हुई। शेख हसीना की वजह से यहाँ पर जो है ना इतने सारे लोगों की मौत हुई है, कोटा नहीं दिया जा रहा था और बहुत ज़्यादा दिक्कतें शेख हसीना की वजह से आई है। लेकिन अगर ऐसे में यहाँ पर अगर इंडिया शेख हसीना को यहाँ पर जो है ना बांग्लादेश को सौंप देता है, तो भाई यहाँ पर एंटी इंडिया जो सेंटीमेंट है बांग्लादेश में वो और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। और ऐसे में यहाँ पर जो बांग्लादेश की सरकार है वो यहाँ पर भारत से रिलेशन को आगे बढ़ाने में और ज़्यादा रिलक्टेंट महसूस करेगी। तो भाई यहाँ पर जो है ना भारत के यहाँ पर ये हित में हो जाता है कि भारत यहाँ पर शेख हसीना का जो एक्स्ट्राडिशन है वो यहाँ पर बांग्लादेश को करे। लेकिन हमें यहाँ पर जो है ना शेख हसीना की जो लेगेसी है वो यहाँ पर भूलनी नहीं चाहिए। किस तरह से यहाँ पर जो है ना शेख हसीना की लीडरशिप में भारत और बांग्लादेश के जो संबंध है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हुए हैं और बहुत ज़्यादा जो है ना व्यापार भी है। और इसके अलावा यहाँ पर जो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट भी था कुछ एरिया को लेकर, कुछ गाँव को लेकर, तो उनको लेकर भी यहाँ पर जो है ना भारत और बांग्लादेश के बीच में शेख हसीना का एक मजबूत रोल था। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना भारत और बांग्लादेश के बीच में जो रिश्ते मजबूत किए गए थे वो शेख हसीना के दौर में ही किए गए थे। तो भाई यहाँ पर जो शेख हसीना है भारत के लिए बहुत ज़्यादा खास होगी। लेकिन अगर यहाँ पर जो है ना भारत ने शेख हसीना का प्रत्यर्पण कर दिया तो भाई यहाँ पर शेख हसीना के साथ ये विश्वासघात वाली चीज़ें होंगी। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना भारत का जो एक्शन होगा वो यहाँ पर जो है ना दोनों देशों के बीच में जो रिलेशन होंगे उसको यहाँ पर जो है ना दिशा देने के लिए महत्वपूर्ण होगा। अगर बांग्लादेश यहाँ पर जो है ना शेख हसीना को प्रत्यर्पण कर देता है बांग्लादेश में, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में रिश्ते थोड़े से सही हो सकते हैं और यहाँ पर जो एंटी इंडिया सेंटीमेंट है वो भी यहाँ पर कम हो सकता है। लेकिन हमें यहाँ पर ये भी नहीं भूलना चाहिए कि शेख हसीना ने भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण काम किया और भारत के लिए बहुत ज़्यादा खास भी रही थी। और भारत के ये कहने पर शेख हसीना चाइना से भी काफ़ी ज़्यादा दूर भी रही थी। तो भाई यहाँ पर जो है ना इन दो चीज़ों को देखना पड़ेगा कि भाई यहाँ पर जो भारत है वो यहाँ पर क्या शेख हसीना का प्रत्यर्पण बांग्लादेश को करता है या फिर वो नहीं करता है, ये तो वक्त ही बताएगा। और वैसे भी यहाँ पर जो ना जो ये प्रोटेस्ट हुए थे उसमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा जाने गई थी। तो यूनाइटेड नेशन की जो एक टीम है ह्यूमन राइट्स को लेकर वो यहाँ पर जो है ना आएगी और देखेगी कि क्या यहाँ पर जो शेख हसीना है उन्होंने यहाँ पर गलत काम किए हैं या नहीं किए हैं। तो ऐसे में यहाँ पर जो यूनाइटेड नेशन की टीम है वो यहाँ पर जो है ना इंडिया के ऊपर दबाव भी बना सकती है कि भाई यहाँ पर जो शेख हसीना है उसके अगेंस्ट तुम एक्शन लो या फिर इसका जो एक्स्ट्राडिशन है वो यहाँ पर बांग्लादेश में कर दो। तो भाई यहाँ पर जो है ना यूनाइटेड नेशन की तरफ से भी दबाव आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना शेख हसीना ने यहाँ पर जो आदेश तो दिए ही होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो इतनी सारी मौतें हुई हैं वो यहाँ पर सरकार के आदेश के बिना नहीं हुई होगी। तो भाई यहाँ पर जो है ना शेख हसीना को यहाँ पर जो है ना प्रत्यर्पण भारत जो है ना कर सकता है। यहाँ पर ज़्यादातर चांसेस तो यही है कि भाई यहाँ पर अगर बांग्लादेश की तरफ से रिक्वेस्ट आती है कि भाई यहाँ पर जो है ना शेख हसीना को हमें दे दो, तो भाई यहाँ पर जो है ना भारत की मजबूरी बन जाती है। क्योंकि यहाँ पर जो है ना भारत के पहले से 2 फ्रंट पहले से बिजी हैं, पाकिस्तान का फ्रंट और
चाइना का फ्रंट। तो भाई 2 दुश्मन तो पहले से ही हैं, तो भारत यहाँ पर तीसरा दुश्मन अफोर्ड नहीं कर पाएगा। बहुत ज़्यादा खर्चा होता है सिक्योरिटी के मामले में, बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट भी लगते हैं और यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा मैन पावर भी लगती है। तो भाई यहाँ पर जो है ना भारत एक और नया दुश्मन बनाने के बिल्कुल भी फेवर में नहीं है। तो भाई भारत जो है ना यहाँ पर हो सकता है कि शेख हसीना का जो प्रत्यर्पण है वो यहाँ पर बांग्लादेश को कर दे, और ये तो भाई आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या होता है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए ना, लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल, नाउ साइनिंग ऑफ।